अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व सहबिहि अल्लज़ीना औफू बिअहदह अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल ख़ल्क़ि कुल्लिहिम ली खम्सतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा व इब्नाहुमा वल फ़ातिमा गौस आज़म बमने बेसर व सामा मददे क़िबला दी मददे काबे ईमा मददे इंतज़ारे करमे तुस्त मने आईनी रा ऐ खुदा जुवो खुदा बीनो खुदा दा मददे आमीन। मोहतरम सामीने ज़ीशान और मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए ज़ी वक़ार हाज़रीन महफ़िल अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मोहतरम, हुस्ने इत्तेफ़ाक़ है कि ज़िंदगी में पहली मर्तबा आज मुझे इस मुबारक और पुरवक़ार महफ़िल में शिरकत की सआदत हासिल हो रही है। मैं अपने उन मेज़बानों का भी शुक्रगुज़ार हूँ, बिलखुसूस नात ख़्वां जनाब मोहतरम मोहम्मद ज़ीशान क़ादरी साहब, मोहतरम तारिक कुरैशी साहब, मोहतरम इरफान साहब और दीगर अहबाब। मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि इतने पुरवक़ार और पुरनूर पुरसईद महफिल के अंदर आपने मुझे मौका दिया। मैं हाजिर हुआ। इंशाअल्लाह ताला इस महफिल की खैरात व बरक़ात से न मैं महरूम रहूंगा न आप महरूम रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे मुहतरम सैयद अबू ज़र क़ादरी साहब ने इस फ़कीर को बड़ी मोहब्बतों के साथ याद किया। बड़ों की बात बड़ी होती है और ये इनकी बड़ाई है। अल्लाह तबारक व तआला इनकी तमाम बीमारियां अपने करम से दूर फरमा दे और इनको सेहत अता फरमाए। इस मस्जिद की कमेटी के करता धरता मोहतरम हाजी साहब यहाँ तशरीफ फरमा है। मैं इससे पहले भी एक दफ़ा इस मस्जिद में हाजिर हुआ क्योंकि मुझे आपकी मस्जिद के इमाम साहब की आवाज़ में नात सुनना बहुत ही पसंद है। मौलाना वहीदुर रहमान साहब इस कदर खूबसूरत अंदाज में क़िरात भी करते हैं और नात भी फरमाते हैं कि मैं इनकी नात सुनने के लिए स्पेशल हाजिर हुआ था और कुछ देर मौका मिला यहाँ पर आप सबसे बात करने का। आज दुआ करें मोहब्बतों का ये रिश्ता कायम व दायम रहे। कमरुद्दीन कमर अंजुम साहब याद आ गए। फरमाते थे कितने रिश्ते वजूद में आए, दहर में खुश्क तर के रिश्ते से हमने बुनियाद दोस्ती रखी याद खैरुल बशर के रिश्ते से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप अहबाब बाबा से बुलंद दुरूद पाक का नजराना पेश फरमाइए। ये मेरे बच्चों ई को बिल्कुल बंद कर दे, इसको माइक बना दे। जज़ाकल्लाहु खैर। हाज़रीन महफिल, कुछ अहबाब मोहब्बत में कह रहे थे कि मैं नात शरीफ के चंद अशार पेश करूं।
मैंने अर्ज किया कि आवाज़ इस काबिल नहीं है, आपको बात करने से भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि तकरीर ही मुकम्मल हो जाए नसर में, ना कि नज़म के अंदर नाज शरीफ पेश की जा सके। लेकिन उनकी मोहब्बत है और मेरा दिल जो है इस बात से बड़ी तकलीफ में आता है कि किसी का दिल मेरी वजह से दुख जाए, या वो नाराज़ हो जाए, या वो मोहब्बत से कह रहा और वो उसकी मोहब्बत जो है वो मैं कदर ना कर सकूं। तो मैं नाज शरीफ के 2 शेर पेश कर देता हूं। मैंने नात वैसे भी पेश करनी थी, यानी नस्ब में भी जो पेश करूंगा वो भी नाते मुस्तफ़ा है, और नज़म में भी मैं कोशिश करता हूं 2 शेर पेश करता हूं। मैं मदीने मुनव्वरा में 7 साल अल्लाह ने मुझे रहने की सादत अता फरमाई। ये फजाइल का प्रोग्राम जाती नहीं है, ऐसा नहीं है कि अभी हाजी साहब माशाल्लाह सुना रहे, सुभान अल्लाह कितने खुश नसीब। मेरा तो दिल चाह रहा था सब लोग खड़े होकर ऐसे शख्स का इस्तकबाल करें, क्योंकि वो कितने हम सब में बताएं किसको ये सादत मिली जो खाना काबा के अंदर गया हो, जो रोज़े रसूल के अंदर गया हो। तो ऐसे शख्स का तो इस्तकबाल भी वैसे ही होना चाहिए, रुखसत भी वैसे ही करना चाहिए। बहरहाल वो मेरे बुजुर्ग, अल्लाह ताला उन्हें सेहत आजिला कामिला अता फरमाए। तो मैं मदीने मुनव्वरा में जॉब के सिलसिले में 7 साल अल्लाह ने मुझे रहने का मौका अता फरमाया। तो वहां पर रहते हुए कोई मदीने शरीफ से वापसी का तसव्वुर करे, ये बहुत ही अजीब बात है और बहरहाल बड़ी तकलीफ दे बात है। लेकिन दीन के काम के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने तौफीक अता फरमाई, मुझे वापस आना पड़ा और मैं वापस आ गया। लेकिन जो मदीने शरीफ में रहा हो और फिर वहां से वापस आ गया हो, तो बहरहाल ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान और आजमाइश है किसी भी मोहब्बत करने वाले के लिए। मैं बहरहाल दावेदार नहीं हूं कि बड़ा आशिक हूं, मेरा दावा ये नहीं है कि मैं बहुत बड़ा आशिक हूं, लेकिन बहरहाल गुनाहगार हूं, सियाहकार हूं, बदकार हूं, मगर हूं तो सरकार का नाम लेवा। सरकार अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करता हूं और इंशाअल्लाह इसी उम्मीद पर यही मोहब्बत मेरे लिए बख्शिश का वसीला बनेगी इंशाअल्लाह। मौलाना हसन रजा खां साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने वो नक्शा खींचा है कि जो मदीने शरीफ में से वापिस हो और मदीने शरीफ से जुदा हो, उसका एक नक्शा नात के चंद अशार में खींचा। आप इजाजत दें 2 शेर हो जाए, अगर 1 शेर और बढ़ जाए तो नाराज तो नहीं होंगे। मैं कोशिश करता हूं मुंह से 2 कहा तो 2 ही पढ़ूं, ये नहीं कि 2 कह के 4 पढ़ दूं, ऐसा नहीं होगा इंशाअल्लाह। एक बार और दुरूद शरीफ सुना दीजिए जरा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या खातमन नबिय्यीन। सैरे गुलशन कौन देखे, दश्ते तैबा छोड़ कर सूए जन्नत कौन जाए। दर तुम्हारा जन्नत कौन जाए। दर तुम्हारा छोड़ कर ऐसे जल्दी पर करूं मैं दाख हूरों को निसार, क्यों जाऊं जन्नत को मदीना छोड़ कर, क्या गरज क्यों जाऊं जन्नत को मदीना छोड़ कर। मर के जीती उनके दर पे जाते हैं, हसन
मर के जीते हैं जो उनके दर पे जाते हैं। हसन जी के मरते हैं जो आते हैं मदीना छोड़ कर, जी के मरते हैं जो आते हैं मदीना छोड़ कर। सूए जन्नत कौन जाए, दर तुम्हारा छोड़ कर। दुरूद शरीफ बाबा से बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। अज़ीज़ान गिरामी, मैंने आपके सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह अंबिया की एक आयत मुक़द्दसा का जुज़ तिलावत किया, और ये जुज़ इस कदर मारूफ है कि मुसलमान इस आयत मुक़द्दसा को सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, याद भी रखते हैं, और आशिक तो इसे पढ़ पढ़ कर झूमता रहता है। रब ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आप भी मेरे साथ दोहरा लीजिए, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। माना क्या है? ऐ महबूब, आसान तरीन माना, आसान अल्फाज में, और ऐ महबूब हमने आपको तमाम आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आलमीन के लिए रहमत बनकर तशरीफ लाए। आपने आज तक इस आयत के बहुत से अंदाज से माना सुने होंगे, लेकिन आज मैं आपके सामने एक बिल्कुल मुनफरिद गुफ्तगू रखने वाला हूं। उम्मीद करता हूं आपने ये गुफ्तगू पहले नहीं सुनी होगी। अजीजान गिरामी, और मैं ये इस मान पर कह रहा हूं कि जैसे हाजी साहब अभी फरमा रहे थे कि मैं मुरीद हूं हुजूर गजाली ज़मा अल्लामा सैयद अहमद सईद काज़मी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का, मैं भी उन्हीं की एक तकरीर से इक़्तिबास लेते हुए और बरकत लेते हुए आपके सामने अहले सुन्नत के 5 अकायद इसी आयत मुक़द्दसा के तहत आपके सामने बयान करता हूं। देखिए, हमारा अकीदा यह है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने सारी मखलूकात में अव्वल बनाया है। सबसे पहले अल्लाह खालिक है, और अल्लाह के सिवा जो कुछ है वो मखलूक है। अल्लाह खालिक है, अल्लाह के सिवा जो कुछ है वो, जोर से कहिए, अल्लाह के सिवा जो कुछ है मखलूक है। तो जब मखलूक में तख्लीक के एतबार से अव्वलियत की बारी आई, तो ये हमारा ईमान है अहले सुन्नत का कि अल्लाह तबारक व तआला ने चांद और सूरज बाद में बनाए, अर्श और कुर्सी बाद में बनाए, फरिश्ते बाद में बनाए, सबसे पहले अपने नबी के नूर को बनाया है। अच्छा, ये अकीदा तो आप सबको पता है। आइए, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन की इसी आयत के तहत काज़मी शाह साहब फरमाते हैं कि इस आयत पे गौर करो, ये अकीदा कुरान भी जाहिर फरमा रहा है। किस तरह फरमाते हैं, जरा ये बात देखिए कि दुनिया में कायदा है, कुदरत ने कायदा बनाया है कि जो चीज जिसकी मोहताज होती है, अल्लाह तबारक व तआला मोहताज को बाद में बनाता है, उसकी एहतियाज को पहले बनाता है। एक कुदरत का कायदा है। मैं उसकी मिसाल देके समझाता हूं। दुनिया में जब हम पैदा होते हैं, हमें पैदाइश के बाद सबसे पहले ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो अल्लाह ताला ने हमारी एहतियाज को पहले से बना दिया, ऑक्सीजन को पहले से बना दिया। हम मोहताज हैं ऑक्सीजन के, अल्लाह ने हवा ऑक्सीजन पहले बना दी। हमें ग़िज़ा की जरूरत होती है, अल्लाह ने ग़िज़ा का इंतजाम पहले से कर दिया। हमें पानी की जरूरत होती है, अल्लाह ने पानी का इंतजाम पहले से कर दिया। गोया मोहताज को बाद में बनाया, एहतियाज को पहले बनाया। जो हमारी जरूरत थी वो पहले बना दी,
और जरूरतमंद को बाद में बनाया। ये एक कायदा है। अब रब ने फरमाया, गौर कीजिए इस आयत पर, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाया, तमाम जहानों के लिए रहमत बनाया। गोया सारे जहानों को रहमत की हाजत है और हमने उनकी हाजत को पूरा करने के लिए अपने महबूब को बना दिया। हुजूर हमारी जरूरत है, हुजूर हमारी एहतियाज है, हम मोहताज हैं रहमत के, और अल्लाह ने रहमत मुस्तफा करीम को बना दिया है, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया। और अभी मैंने बताया कि कुदरत का कायदा यह है, मोहताज को बाद में बनाता है, एहतियाज को पहले बनाता है। अब हुजूर हैं हमारी एहतियाज और हम हैं हुजूर के मोहताज, रहमत के मोहताज। तो साबित हुआ आलमीन मोहताज हैं, बाद में बने हैं, और हुजूर एहतियाज हैं, इसलिए सारे जहान में अव्वल बने हैं। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। बहुत आसानी से आप इस मसले को एक और मिसाल से समझ सकते हैं। देखो, माँ और बच्चे के अंदर एक कनेक्शन होता है। ये बताओ, बच्चा माँ का मोहताज है या माँ बच्चे की मोहताज है? बोलिए। बच्चा माँ का मोहताज। बच्चा जरूरतमंद है और उसकी जरूरत कौन है? माँ। बच्चा मोहताज है, उसकी एहतियाज कौन है? माँ। बच्चा हाजतमंद है, उसकी हाजत कौन है? माँ। तो अल्लाह का कायदा है, हाजत को पहले बनाता है, मोहताज को बाद में बनाता है। बच्चा बाद में है, माँ पहले है। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। तो पहला अकीदा जो हमारा था, और वो अकीदा ये था, अल्लाह ने मखलूक में सबसे पहले किसको बनाया? अपने महबूब के नूर को बनाया। सुभान अल्लाह। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन पर यकीन रखने वाले मुसलमान ने आलम, आपको मुबारक हो कि इस आयत की बरकत से अल्लाह ताला ने नूरे मुस्तफा के अव्वल होने का भी अकीदा अता फरमा दिया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सारी मखलूक में अव्वल है। लेकिन ये बात आप सुनते रहते हैं, भूल जाते हैं। आइए थोड़ा सा इसको याद करने का एक तरीका, वो फकीर ने थोड़ा सा, जहां भी बयान करता हूं लोगों पे जोर देता हूं, थोड़ी सी जहमत आपको भी होगी। इंशाल्लाह बहुत जल्दी गुफ्तगू खत्म कर दूंगा। 5 अकीदे सिखाने मैंने। पहला अकीदा बताया है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको सारे आलमीन की मेहरबानी बनाकर, रहमत बनाकर, एहतियाज बनाकर भेजा है। और साबित हुआ कि आप एहतियाज हैं तो अव्वल हैं, और आलमीन मोहताज हैं तो बाद में हैं। सुभान अल्लाह। हुजूर सारी मखलूक में अव्वल। तवज्जो मेरी तरफ, हुजूर सारी मखलूक में अव्वल। अब आप सीधा हाथ उठाइए और कलमे की उंगली उठाएं, तमाम अहबाब उठाएं, थोड़ी सी देर ये दर्स समझ लें, याद रखिएगा इंशाअल्लाह। ये उंगली उठाना, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन की आयत पढ़ना और ये उंगली उठाना, इंशाअल्लाह ये फकीर का दावा है, अगले साल के आने तक आपको ये उंगली और ये आयत पढ़कर अकीदा अहले सुन्नत याद रहेगा इंशाअल्लाह। हुजूर सारी मखलूक में, बोलिए मुंह से, हुजूर सारी मखलूक में, क्योंकि हुजूर रहमतल लिल आलमीन है। अच्छा, माँ और बेटे के कनेक्शन से ही मैं 5 अकीदे आपको साबित कर दूंगा। अजीजान मोहतरम, माँ अव्वल है, बेटा बाद में है, क्योंकि माँ जरूरत है और बेटा जरूरतमंद है। माँ एहतियाज है और बेटा मोहताज है। लेकिन ऐसा भी होता है दुनिया में कि औलाद की पैदाइश के वक्त माँ का इंतकाल हो जाता है। माँ कभी कभी ऐसा भी होता है, और पाकिस्तान उन मुल्कों में शामिल है जिसमें ज़च्चगी के वक्त औरत जो है कमजोरी की बिना पर, भूख की बिना पर, अफलास की बिना पर अक्सर माएं वो जान से चली जाती है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क में ये माशी अफलास को दूर फरमा दे। अल्लाह ताला सब माओं को सलामत रखे। जिनकी माएं बचपने में मर जाती हैं, जिन्होंने माओं को नहीं देखा, उनकी मिस्कीनी पे बड़ा तरस आता है। अल्लाह ताला सबको माओं का साया अता फरमाए।
और जिन्हें मयस्सर है अल्लाह ताला वो साया घना कर दे, अल्लाह ताला उस साये के असरात को बढ़ा दे। अजीजान मोहतरम, माँ बच्चे के हक में मेहरबान है, बच्चा मोहताज है माँ का, माँ बच्चे के हक में रहमत है, बच्चा उस रहमत का हाजतमंद है। लेकिन रहमत और मेहरबान जो माँ थी वो इंतकाल कर गई। अब बच्चा पैदा हुआ, उसे भूख लगी, वो रोना शुरू करता है, वो अपनी रहमत को पुकारता है, वो अपने मेहरबान को पुकारता है, मगर मेहरबान का हो गया इंतकाल, मेहरबान का हो गया इंतकाल। माँ मर चुकी है, माँ मुर्दा है, रहमत मुर्दा हो चुकी है, मेहरबान मुर्दा हो चुका है, हाजत रवा मुर्दा हो चुका है। तो बताओ अब मोहताज की हाजत रवाई हो सकेगी? अब वो माँ मोहताज के हक में मेहरबान बन सकेगी? अब माँ बच्चे के हक में मेहरबानी कर सकेगी? लाजिम हुआ कि मेहरबान को मुर्दा नहीं होना चाहिए, मेहरबान को जिंदा होना चाहिए। जिंदा होगा, जिंदा मेहरबान होगा तभी मोहताज के हक में मेहरबानी कर सकेगा। जब दुनिया के मेहरबान के लिए मुर्दगी नहीं बल्कि जिंदगी लाजमी है, तो रब ने अपने महबूब के लिए क्या फरमाया? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आ महबूब, हमने आपको तमाम आलमीन के हक में मेहरबान बनाकर भेजा। साबित हुआ कि मेरे मुस्तफा मरे नहीं हैं बल्कि जिंदा हैं। ये हमारा दूसरा अकीदा है, ये हमारा दूसरा अकीदा। पहला अकीदा क्या था? सारी मखलूक में हुजूर, जोर से कहें, हाथ उठाकर कहें, सारी मखलूक में हुजूर। और यह भी अकीदा पता चला कि हुजूर मुर्दा नहीं बल्कि, यह दूसरा अकीदा, हुजूर मुर्दा नहीं बल्कि। इसीलिए मेरे इमाम ने कहा तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला। कोई आंखों से छुप जाए तो क्या मुर्दा हो जाता है? आंखों से तो शहीद भी छुप जाता है, आंखों से तो शहीद भी छुप जाता है, तो क्या मुर्दा हो जाता है? शहीद मुर्दा होता है? नहीं होता ना, मगर आंखों से छुपा हुआ होता है। तो आंखों से छुपना यह जरूरी नहीं कि मुर्दा हो जाए, आंखों से छुप सकता है मगर वो जिंदा है, हमें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं है। तो बताओ, जो गुलाम मुस्तफा उस आका का कलमा पढ़कर हमेशा की जिंदगी पा जाए, बताओ आका की जिंदगी का आलम क्या होगा? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुर्दा नहीं बल्कि जिंदा है। अब दोबारा हाथ उठाना होगा, दो अकीदे याद करने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे। हुजूर तमाम मखलूकात में, भाई सबने हाथ उठाना है, मेरी मेहनत को आपने जाया नहीं करना है। मैं बड़े दिल से आपके सामने ये तकरीर पेश कर रहा हूं, मैं अकीदे सुना रहा हूं आपको। सब लोग हाथ उठाएं। हुजूर मखलूकात में हुजूर मुर्दा नहीं, हुजूर मुर्दा नहीं। क्यों? इसलिए कि कुरान ने उन्हें कहा है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। दो अकीदे हो गए जनाब। तीसरा अकीदा सुनिए। अच्छा, माँ बच्चे के हक में मेहरबान है, इस मिसाल से बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आसान है ना? माँ बच्चे के हक में मेहरबान है। अब उसके लिए जरूरी है वो पहले तो है, उसके लिए जरूरी है कि वो जिंदा हो, तभी मेहरबान हो सकती है। लेकिन 5 दफा ऐसा भी होता है कि दोनों सिफतें मौजूद होती हैं मेहरबान में, माँ में, मगर वो अपनी मेहरबानी से मोहताज को फायदा नहीं पहुंचा पा रही होती। उसकी वजह क्या है कि माँ जिंदा भी है, माँ पहले भी है, लेकिन माँ बच्चे को दूध पिलाकर, सुलाकर, दीगर घर वालों के आसरे पे छोड़कर किसी काम से बाजार चली गई। अब बच्चा उठ गया, बच्चा उठ गया और रोने लगा। आप जानते हैं कि छोटे बच्चे को सब खिलाते हैं, लेकिन जैसे ही वो मां की गोद में पहुंचता है उसकी कैफियत बदल जाती है। अब मां बच्चे के हक में है मेहरबान। भाई तवज्जो है ना आपकी मेरी तरफ? तवज्जो से सुन रहे हैं? देखें, बात ही बात में आप अकीदा सीख रहे हैं।
और कुरान से अकीदा सीख रहे हैं। मां बच्चे के हक में मेहरबान है, जिंदा भी है, मगर बच्चा रो रहा है, मेहरबान को पुकार रहा है, तड़प रहा है, परेशान है, मगर मां मेहरबान होने के बावजूद बच्चे के हक में मेहरबान नहीं बन पा रही, बच्चे की परेशानी दूर नहीं कर पा रही। क्यों? क्यों? इसलिए कि मेहरबान मोहताज से दूर है। मेहरबान मोहताज से साबित हुआ कि मेहरबान भी उसी वक्त मेहरबान होगा जब वो मोहताज से दूर नहीं बल्कि उसके करीब होगा। जब दुनिया के मेहरबान के लिए यह उसूल साबित हो गया कि उसे मोहताज से दूरी नहीं बल्कि उसे मोहताज के करीब होना चाहिए, तो रब ने अपने महबूब के लिए क्या फरमाया? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, हमने आपको बफर जोन के लिए रहमत बनाकर भेजा। ऐ महबूब, हमने आपको कराची के लिए रहमत बनाकर भेजा। ऐ महबूब, हमने आपको पाकिस्तान के लिए मेहरबान बनाकर भेजा। ऐ महबूब, हमने आपको इस दुनिया के लिए मेहरबान बनाकर भेजा? नहीं नहीं, ऐ महबूब, हमने तो आपको आलमीन के लिए मेहरबान बनाकर भेजा है। बफर जोन तो आलमीन का एक बहुत ही छोटा नन्हा हकीर सा एक जर्रा है। अरे महबूब, आप तो आलमीन के लिए रहमत बनकर आए हैं। साबित हुआ कि आप चूंकि रहमत हैं और सारे आलम आपकी रहमत का मोहताज है, तो मानना पड़ेगा कि आप मखलूक में अव्वल भी हैं, आप मुर्दा नहीं जिंदा भी हैं, और आप हर मोहताज के करीब भी हैं, क्योंकि आप रहमतल लिल आलमीन हैं। तीन अकीदे समझ में आ गए? हुजूर हमारे करीब हैं। कितने करीब हैं? कितने करीब हैं? कुरान ने कहा, ये महबूब तुम्हारी जानों से ज्यादा तुम्हारे नजदीक। अन्नबियो औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। कुरान कहता है ये नबी मोमिनों की जान से ज्यादा उनके नजदीक है। अच्छा, अब मसला हल हो गया कि नबी नजर क्यों नहीं आते? ये भी इस बात से हल हो। देखो, कोई चीज करीब होती है तो नजर आती है, लेकिन बहुत ज्यादा करीब हो जाए तो नजर नहीं आती। आप अपनी शहादत की उंगली उठाइए, अपनी आंखों के करीब लाइए, लाते जाइए, लाते जाइए, लाते जाइए। एक वक्त आएगा उंगली नजर नहीं आएगी। जितनी करीब होगी नजर, इसका मतलब है हुजूर हमारे इतने करीब हैं कि नजर नहीं आते। इतने करीब, इतने करीब हैं कि नजर। और बाज इसी मजमे में बैठे होंगे, मुझे नहीं पता कौन है, कि वो तो जब आंख बंद करते होंगे हुजूर को देखते होंगे। मुमकिन है इस मजमे में बैठे हो, मुमकिन है अतराफ में हो, मुमकिन है कहीं फकीर बन के बैठे हुए हो, मुमकिन है कहीं खरबूजा बेच रहे हो, मुमकिन है कहीं ताजिर बनकर बैठे हुए हो। ये तो उनका करम है जिसे चाहे नवाज दे। न किसी के रक्स पे तंज कर, न किसी के गम का मजाक उड़ा, जिसे चाहे जैसे नवाज दे। ये मिजाज इश्क रसूल है, ये तो सरकार की अता है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कुरान करीम की इस आयत मुबारका की बरकत से पता चला। अब आपने दोबारा वो सबक याद करना है, हाथ उठाना है। थक तो नहीं रहा हाथ? अल्लाह ने माजूरी नहीं दी तो सीधा हाथ उठाइए और पहली शहादत की उंगली सब लोग उठाइए और ये अकीदा दोहराइए, हुजूर रहमतल लिल आलमीन बनकर आए। साबित हुआ कि हुजूर मखलूक में अव्वल है। जोर से कहें, हुजूर मखलूक में, हुजूर मुर्दा नहीं, हुजूर हमसे दूर नहीं, क्योंकि रहमतल लिल आलमीन है। बोलिए, अकीदे याद होगा? अब 3 अकीदे मैंने आपको याद करा दिए। मैंने कहा था कितने अकीदे सुनाऊंगा, कितने अकीदे रह गए? और अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे इजाजत दे दीजिए, वो 2 अकीदे मैं इंशाअल्लाह बचा के रखता हूं। अगर आज सुना दूंगा तो अगली दफा नहीं बुलाएंगे आप, तो मैं अगली दफा आऊंगा 2 अकीदे सुनाने के लिए। क्या ख्याल है हुजूर, इजाजत है आपको? तो मैं तो फिर भी यही तकरीर सुनाऊंगा।
मैंने रबीउल अव्वल में गुज़िश्ता 15 साल से यही तकरीर करता हूं। मैं करता ही नहीं कोई और तकरीर। या तो मैं खत्म नबूवत की बात करता हूं या मैं हुजूर की रहमत लिल आलमीन की बात करता हूं। बस मुझे तकरीर ही नहीं आती। मैंने तो 2 ही सबक रटे हुए और मैं 2 सबक सुना देता हूं। तो मुझे इजाजत दीजिए कि मैं 2 सबक आइंदा के सुना दूं आपको। याद रहेंगे आपको 3 सबक? अगर आप 3 सबक याद करने की मुझे गारंटी देते हैं, वादा करते हैं, मैं अगले 2 सबक भी सुना देता हूं। गारंटी है आपकी? हाथ तो इतने खड़े नहीं हुए। इंशाअल्लाह याद रहेगा ना? चलिए जनाब, मां बच्चे के हक में मेहरबान और बच्चा मां की मेहरबानी का मोहताज। इसलिए मां पहले भी है, मां जिंदा भी है और मां बच्चे के करीब भी है। तभी मेहरबान कहलाने के लायक है, तभी मेहरबानी करने के काबिल है। अच्छा, ये 3 क्वालिटीज लाजिम है कि मेहरबान में होनी चाहिए। मगर कभी कभी ऐसा होता है, ये तीनों क्वालिटीज होने के बावजूद मेहरबान अपनी मेहरबानी से मोहताज को फायदा नहीं दे पा रहा होता। वो कंडीशन कब आती है? वो कंडीशन उस वक्त आती है, सुनिए, बच्चा मां की गोद में है मगर रो रहा है। अब मां बच्चे के रोने को देखकर सबसे पहला ख्याल उसे क्या आता है? ये भूखा है। वो उसकी भूख का एहतमाम करती है, खाने का एहतमाम करती है, मगर बच्चा है कि खाने को मुंह नहीं लगा रहा। वो समझती है प्यासा है, वो पानी पिलाने की कोशिश करती है, मगर बच्चा रोता रहता है। वो उसको ग्राइप वाटर पिलाती है, शायद पेट में दर्द है, मगर बच्चा अब भी रो रहा। तवज्जो मेरी तरफ है। बच्चा रोए जा रहा, खामोश नहीं हो रहा। मां बच्चे को लेकर टहलाती है मगर बच्चा रोए जा रहा है। अब बताइए, मां में तीनों क्वालिटीज मौजूद है कि नहीं है? मेहरबानी की अब तक की 3 साबितशुदा क्वालिटीज मां में मौजूद है कि नहीं है? लेकिन मां अपनी मेहरबानी से मोहताज को फायदा नहीं पहुंचा रही। क्या वजह है? जो वजह बताएगा मैं 100 रुपए इनाम दूंगा। जी सीने से भी लगा लिया मगर रो रहा है बच्चा। अब क्या वजह हो सकती है? जी ना जी, दूध भी पिला दिया मगर फिर भी बच्चा रो रहा है, दूध को मुंह ही नहीं लगाया। माशाअल्लाह, क्या नाम है आपका? भाई मैं जब बाहर निकलूं मुझसे 100 रुपए ले लेना। बात यह है कि मेहरबान को मोहताज की मोहताजी का पता नहीं चल रहा कि मसला क्या है, बच्चे की तकलीफ क्या है। बच्चे की तकलीफ का इल्म नहीं है, इस वजह से वो उसका दुरुस्त इलाज नहीं कर पा रही। इसका मतलब यह हुआ कि कभी कभी मेहरबान के लिए चौथी सिफत भी जरूरी होती है, और वो सिफत क्या है? इल्म। वो सिफत क्या है? वो सिफत क्या है? यानी मोहताज की मोहताजी का मेहरबान को इल्म होना भी जरूरी है। इल्म होना भी, अगर इल्म नहीं होगा तो मेहरबान मोहताज के हक में मेहरबान नहीं बन सकेगा। तो जब दुनिया के मोहताज के लिए इल्म होना भी लाजिम है, तो रब ने अपने महबूब को क्या फरमाया? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, हमने तो आपको सारे आलमीन के लिए मेहरबान बनाकर भेजा है। पता चला महबूब ऐसे रहमतल लिल आलमीन बनकर आए, ऐसे मेहरबान बनकर आए कि वो मखलूक में अव्वल भी हैं, वो मुर्दा नहीं जिंदा भी हैं, वो मखलूक से दूर नहीं करीब भी हैं, और उन्हें हर मोहताज की मोहताजी का अल्लाह ने इल्म भी अता फरमाया। इसीलिए हम नात पढ़ते हैं, जो हो चुका है जो होगा हुजूर तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते। ये है हमारा अकीदा। हुजूर बेखबर नहीं बाखबर है।
मेरे इमाम ने कहा कि फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। आप पुकार के तो देखिए, आप पुकार के तो देखिए, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला हर शय की खबर अता फरमाता है। तो 4 अकीदे पक्के रहेंगे इंशाअल्लाह। 5वें के लिए इजाजत, रुखसत, 5वें के लिए इजाजत, रुखसत है या भी बताना है? भाई 5वां तो इस वक्त बड़ा अहम है, मैं वो भी बताना चाहता हूं, लेकिन पहले सबक दोहरा लें। अपना हाथ उंगलियां उठाकर सबने, जब तक सबकी नहीं उठेंगी मैं बात आगे नहीं बढ़ाऊंगा। हुजूर सारी मखलूक में, दिल से बोलना, हुजूर सारी मखलूक में, यकीन आ गया? क्योंकि रहमतल लिल, हुजूर मुर्दा नहीं, क्योंकि रहमतल लिल आलमीन है। हुजूर हमसे दूर नहीं बल्कि क्योंकि रहमतल लिल आलमीन है, और हुजूर को हमारे हाल की खबर है, इसलिए कि रहमतल लिल आलमीन है। 4 अकीदे। आयत 1 देखो, इस आयत में अल्लाह ने कैसा कैसा नूर रखा, कैसे राज रखे। और हमें तो अल्लाह करोड़ा रहमतें अल्लामा काज़मी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के मरकद अनवर पर नाजिल फरमाए। अगर वो हमें ना सिखाते तो कैसे पता चलता? ये है उलमा की बरकत, ये है उलमा की शान कि हम तो सिर्फ आयत पढ़ के आगे चले। आपने आज तक ये 4 नुकात सुने थे? आपने आज तक ये गुफ्तगू सुनी थी? देखो अल्लाह ताला ने, हालांकि ये आयत बचपन से सुनते आए, बचपन से पढ़ते आए, मगर ये नुकात, ये काज़मी शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की बरकत, और भी न जाने अकाबिर ने कैसे कैसे नुकात बयान किए होंगे। जब पढ़ते चले जाएंगे तो हमें इल्म भी होता चला जाएगा। अच्छा जी, मेहरबान के लिए 4 सिफात लाजिम हो गई। नंबर 1 अव्वल होना, नंबर 2 जिंदा होना, नंबर 3 करीब होना, और नंबर 4 बाखबर होना। अच्छा, चारों सिफतें मौजूद। तवज्जो मेरी तरफ। आपको पता नहीं है, हमने ऐसे दौर से वक्त, ऐसे ऐसे हालात देखे कि बम ब्लास्ट हो गया निश्तर पार्क में। मैं किबला बड़े शाह साहब के पीछे नमाज पढ़ रहा था, और मैंने शाह साहब को देखा कि पाए मुबारक में जुम्बिश नहीं आई आपके। बम ब्लास्ट हो गया, 63 अफराद अपनी जानों से चले गए। इतना खतरनाक बम, C4 5 किलोग्राम का वो बम था, जो खुदकुश हमला आवर ने उसको पहना हुआ था जैकेट के अंदर। अल्लाह अकबर। तो आप एक गुब्बारा फूटता तो आप परेशान इधर उधर देखना शुरू करते। मेरे बड़े शाह साहब फरमाते थे, बड़े शाह साहब से मुराद अल्लामा सैयद शाह तुराबुल क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह, जब तक मोहसिनों का नाम न लूं जबान जो है वो तर नहीं होती है। मेरे बड़े शाह साहब फरमाते थे, हम मुसलमानों का हाल ये हो गया कि सदर में कोई साहब अगर ऊपर की तरफ देखना शुरू कर दे तो 100 आदमी ऊपर की तरफ देखना शुरू कर देंगे, पता ही नहीं चलेगा। हमारा हाल भेड़ चाल का हो गया। अक्लमंदी की अलामत हमारे अंदर होनी चाहिए, बावकार अंदाज होना चाहिए। तवज्जो मेरी तरफ है, तवज्जो। तो मैं बात बताऊं, बेटा इको साउंड की वो कम कर दो, माइक बना दो, जज़ाकल्लाह। क्योंकि अब जो मैं अकीदा बता रहा हूं वो बहुत अहम है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अव्वल भी हैं, जिंदा भी हैं, हमारे करीब भी हैं, और हमारे हाल से बाखबर भी है। कभी कभी मेहरबान में ये चारों सिफतें होने के बावजूद भी मेहरबान अपनी मेहरबानी से फायदा नहीं दे पाता। वो सिचुएशन कब आ सकती है? तवज्जो के साथ। बच्चा बड़ा हो गया, मां बच्चे के हक में मेहरबान, मां बच्चे के हक में आप साथ साथ देते रहेंगे ना तो मेरा हौसला बढ़ता रहेगा। देखिए, मैंने सब चीजें परफॉर्म कर दी। आपने नात कही, मैंने नात पेश कर दी। आपने कहा 12 बजे, मैंने कहा था मैं 12 बजे आऊंगा, आप घड़ी मिला लें, मैं 12:05 पर पहुंच गया अपने वक्त पर। यही कराची है, यही ट्रैफिक है। अभी भी मैं एक रैली में से होकर आ रहा हूं, तो मैं कोशिश कर रहा हूं डिलीवर करने का। आप मोहब्बत से सुन रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा साथ दीजिएगा। मां बच्चे के हक में, मां बच्चे के हक में, बच्चा मोहताज है मां की मेहरबानी का।
तो मां के अंदर 4 सिफात लाजिम है। वो पहले भी है, वो जिंदा भी है, वो करीब भी है, और वो बच्चे के हाल से बाखबर भी है, तभी मेहरबानी करती रहती है। मगर एक दिन मां ने बच्चे से कहा, बेटा जरा बाजार से जाकर, ये चौक से जाकर दही लेकर आ जाओ। और कराची शहर है, आप जानते हैं कराची में हालात इस तरह बदलते हैं लम्हों में, जैसे 1.25 महीने का बच्चा अपना चेहरा बदलता है। बिल्कुल ऐसे ही होता है ना, कुछ पता नहीं, अभी गए थे अभी सही, अभी हालात खराब, लम्हे लम्हे में कुछ हो जाता है। वो जनाब चलिए आज से अगर 10 साल पहले के हालात देख लें तो ऐसे थे कि नहीं थे? अभी तो फिर भी अल्लाह का फजल, अल्लाह का करम है। अल्लाह करे कि अल्लाह ताला ये हालात अमन और सलामती में तब्दील फरमा दे। अभी तो हाल ये कि दिल चाहता कराची छोड़ के चला जाए, कैफियत ये हो जाती है। और मैं आज से 2007 में तकरीबन 18-17 साल पहले मैं मुल्क छोड़ के चला गया था, इसीलिए। हालांकि अबूजर भाई फरमा रहे थे कि मैं नाथखा की हैसियत से इनको बुलाता था, बिल्कुल ये कंपेयर होते और मैं नाथखा की हैसियत से आता था, लेकिन मैं ये मुल्क छोड़ के चला गया हालात की वजह से, परेशान होकर। लेकिन अब हालात कुछ बेहतर हुए हैं, अल्लाह ताला इसमें दवाम अता फरमाए, हमारी जान माल की हिफाजत फरमा, कराची से मोहब्बत करने वाले हुक्मरान अता फरमाए, मुल्क से मोहब्बत करने वाले हुक्मरान अता फरमाए। जनाब आप मुल्क की हालत देखें, अभी पंजाब से आप होकर आ जाएं तो कराची में आते हुए आपको घिन आनी शुरू हो जाएगी। अल्लाह ताला पंजाब को और सरसब्ज़ व शादाब फरमा दे, लेकिन अल्लाह हमारे कराची को भी जगमगा दे, अल्लाह ताला इसको भी बदनजरी से महफूज फरमा दे। वो बच्चा गया दही लेने के लिए, दूध लेने के लिए, मां ने भेजा, मोहताज गया मेहरबान के काम से, और जाकर अभी दूध दही ले ही रहा था कि अचानक पुलिस आ गई, पकड़ धकड़ शुरू और लड़ाई झगड़ा शुरू, गोली चलना शुरू, दुकानें बंद होना शुरू, फायरिंग शुरू। और जनाब पुलिस आई, उसने पकड़ना शुरू किया, बच्चे को भी पकड़ा, मोबाइल में डाल दिया, और जनाब बच्चे को लेकर, यहां कौन सा थाना लगता है? तैमूरिया, इशारे नूर जहां, तैमूरिया थाना लगता है। पता होना चाहिए सुन्नियों, जब से बाबा जी तशरीफ लाए हमें तो थाने का भी पता चलता गया है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, वो बच्चे को पकड़ के तैमूरिया थाने ले गए, और भी लोगों को पकड़ा, हवालात में बंद कर दिया। लोग गए, अरे अरे मेहरबान कहां है? मोहताज को तो पकड़ के हवालात के अंदर बंद कर दिया, मोहताज तो रो रहा है, मेहरबान की मेहरबानी उसे चाहिए। किसी ने मां को जाके बताया, मां नंगे पैर रोती पीटती निकली और थाने पहुंची, और थाने जब पहुंची तो हवालात लॉकअप के सामने गई, और जाकर उसने देखा कि बच्चा है, और जाते साथ उसने बच्चे को देखा कि वो हवालात के अंदर, मां ने जेब से अपने चाबी निकाली, हवालात का दरवाजा लॉक खोला, बच्चे को बाहर निकाला, मेहरबानी कर दी, रहमत का सीगा साबित कर दिया, मेहरबान की सिफत साबित कर दी, बच्चे को गोद में लेके घर आ गई। ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। उसके पास चाबी है, वो जाएगी, वो क्या करेगी? वो जाएगी हवालात के सामने, उधर बच्चा हवालात की जालियां पकड़े हुए रो रहा होगा, इधर मां उसके हाथ पकड़े हुए रो रही होगी, और बीच में जालियां हाइल होंगी। लेकिन मेहरबान भी है। अब देखो चारों सिफत मौजूद है, पहले भी है, जिंदा भी है, करीब भी है, और उसे मोहताज की मोहताजी का इल्म भी है। लेकिन बताओ क्या अभी वो मेहरबानी कर सकती है? क्यों जी? उसे मोहताज की मोहताजी दूर करने का इख्तियार नहीं है, उसे मोहताज की मोहताजी दूर करने का इख्तियार नहीं है। तो पता क्या चला, साबित क्या हुआ? मेहरबान के लिए जहां चारों सिफतें लाजिम हैं, वहां एक और सिफत भी जरूरी है, तभी वो मोहताज की मोहताजी दूर कर सकती है, और वो सिफत है इख्तियार। वो सिफत है इख्तियार। अब मैं आपके सामने इस गुफ्तगू से हटकर, मुझे आप इजाजत दीजिए,
5 मिनट में अपना मुद्दा रखना चाहता हूं। इजाजत है आपकी? इजाजत है आपकी? दिल से कह रहे हैं? आप नहीं भी इजाजत देंगे तब भी सुनाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपकी इजाजत से लूं। महफिल जरा हल्की फुल्की रहे, आप जरा सीरियस ना हो जाएं, टेंशन ना लें। अभी टेंशन देने वाला हूं। मैं आज से 6 साल पहले 23 नवंबर मिलाद शरीफ का महीना था, मैं अपने एक दोस्त के घर पर महफिल मिलाद के अंदर तकरीर कर रहा था, और यही तकरीर कर रहा था। मैंने अर्ज किया ना कि मैं तकरीर यही करता हूं, मैं यही तकरीर कर रहा था। मुझे तकरीर के दौरान मेरे मोबाइल की बेल बजने लगी, या मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों के मोबाइल पर पैगाम आया कि मेरे घर पे पुलिस ने छापा मारा। टेंशन वाली बात अब शुरू कर रहा हूं, अब जरा सुनिएगा। पुलिस ने मेरे घर पे छापा मारा। यह 23 नवंबर 2018 की रात थी, जुम्मतुल मुबारक का दिन और रात हफ्ते की। मैं मिलाद की महफिल में मॉडल कॉलोनी के अंदर तकरीर कर रहा हूं। मेरे घर पे पुलिस आई मुझे गिरफ्तार करने के लिए। मैं घर पे नहीं मिला, मेरे घर पे कैमरे लगे हुए, वो पूरी सीसीटीवी कैमरे की तस्वीर मूवी मेरे पास मौजूद है। वो पुलिस मुझे तो नहीं पाई, लेकिन मेरे बराबर में एक मदरसा था, वहां से जो मिला उसको उठाया और गिरफ्तार करके ले गए। लेकिन मेरा नाम मुकदमे के अंदर लिख दिया। अच्छा जनाब, मुकदमा क्या बना? मुकदमा यह बना कि सैयद जमान अली जाफरी ये नुमाइश पर रेंजर्स पर फायरिंग कर रहा था। मैं तो कभी मजाक में भी खिलौने के उससे भी फायर नहीं करता। ये नहीं कि मुझे आता नहीं है, आता अल्हम्दुलिल्लाह है, लेकिन मैंने कभी भी इसको मजाक में भी, घर में भी, बच्चे भी अगर चलाते हैं छर्रे वाली तो मैं उन्हें मना करता हूं किसी का निशाना लेके नहीं करो, बल्कि ये पिस्तौल का खेल नहीं खेलो। लेकिन अब लगता है कि बच्चों को सिखाना पड़ेगा, अब जरा ट्रेनिंग दूसरी देनी पड़ेगी। लेकिन खैर, हमारे बुजुर्गों ने भी हमें आईन और कानून पे चलना सिखाया, और अल्हम्दुलिल्लाह आप जानते हैं 7 सितंबर 1974 को हमारे अकाबिर ने मुल्क की पार्लियामेंट के जरिए कानून खत्म नबूवत बनाया। अल्लामा शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी, अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा अजहरी, अल्लामा मोहम्मद जाकिर और अल्लामा सैयद मोहम्मद अली रिजवी, ये हमारे अकाबिर थे। इन्होंने कानून खत्म नबूवत बनाया। अल्लाह का शुक्र है, हर दौर में हुजूर की खत्म नबूवत पे पहरा हुजूर के सच्चे गुलामों ने दिया है। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के खिलाफ सबसे पहला फतवा आपको मालूम है किसने दिया? मिर्जा गुलाम कादियानी के कुफ्र पर, उसके दावे नबूवत पर सबसे पहला फतवा, आपका दिल खुश कर देगा, वो नाम लेने वाला हूं, मेरा इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह। अल्हम्दुलिल्लाह। और अमलन मुकाबला मैदान में उतरकर ताजदार गोलड़ा हजरत पीर सैयद मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैं किसी का मुनकिर नहीं हूं, सब मेरे सर के ताज है। हजरत पीर सैयद जमात अली शाह साहब, मुहद्दिस अली पूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद गुलाम मोहम्मद घोटवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिन्होंने पाकिस्तान बनने से पहले भावलपुर के मशहूर मुकदमे में कादियानियों के खिलाफ फतह हासिल फरमाई थी। आपने तो नाम भी नहीं सुना होगा कभी उनका, बहुत से अकाबिर ने भी नाम नहीं सुना होगा। हजरत अल्लामा शेखुल हदीस गुलाम मोहम्मद घोटवी रहमतुल्लाह अलैह। और फिर पाकिस्तान बन गया। पाकिस्तान में सबसे पहले साजिश पाकिस्तान बनने साथ ही शुरू हो गई। पहला वजीर खारजा जफरुल्लाह खबीस कादियानी मुकर्रर कर दिया गया और बरतानिया की ख्वाहिश पर मुकर्रर किया गया। आप हैरान होंगे सुनकर, अगर मैं कोई बात गलत बयान करूं, आपने मेरा गला पकड़ लेना है, मैं जो कह रहा हूं उसका हवाला देने का मैं जिम्मेदार। पाकिस्तान बना, 3 मुहकमे जो सबसे अहम होते हैं उन पर अमेरिका, उन पर बरतानिया की ख्वाहिश पर बंदे रखे गए। पहला वजीर खारजा जफरुल्लाह कादियानी, पहला वजीर कानून गैर मुस्लिम, और पहला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गोरा अंग्रेज। आप हैरान होंगे, ये हमारी तारीख है। तो फिर पाकिस्तान क्या मुसलमानों का खोशाची होगा या गैरों का खोशाची होगा? किसका गुलाम बनेगा?
उन्हीं का गुलाम रहेगा। और फिर तहरीक चली उसको हटाने की। आपने सुना मौलाना अब्दुल सत्तार खान न्याजी को काल कोठरी फांसी के सजा सुना दी गई। अल्लामा खलील अहमद कादरी को काल कोठरी में बंद करके फांसी की सजा सुना दी गई। हम अगर इस वक्त इस मौके पर उन्हें भूल जाएं, ये सितंबर का महीना चल रहा है ना, मैं हुसूल बरकत के लिए अल्हम्दुलिल्लाह खत्म नबूवत की बात कर रहा हूं। 7 सितंबर 1974 से लेकर 7 सितंबर 2024 कितने साल हो गए? 50 साल। अल्हम्दुलिल्लाह अहले पाकिस्तान उस कानून के बनने पर खुशी मनाते हुए गोल्डन जुबली मना रहे हैं। आपको पता है ना यह कानून बना था, सबको मालूम है कानून बना था, लेकिन आपको शायद यह ना पता हो कि यह कानून पाकिस्तान की टेरिटरी के ऊपर तो नाफिज था, आजाद कश्मीर की टेरिटरी पे नाफिज नहीं था। आजाद कश्मीर पे नाफिज नहीं था। कब तक नाफिज नहीं रहा? फरवरी 2018 तक इस कानून की इंप्लीमेंटेशन सिर्फ पाकिस्तान के 4 सूबों की टेरिटरी पर थी, आजाद कश्मीर की टेरिटरी पर नहीं थी। जैसे ही मरी भूरबन से गुजरकर कोहाला का पुल जैसे ही कोई पाकिस्तानी क्रॉस करता, कानून बदल जाता है, वहां का कानून बदल जाता है। अगर कोई वहां कादियानी तो वो कादियानी कहलाता, वो अपनी इबादतगाह को मस्जिद भी बनाता, वो अपने पुकारने को अजान भी कहता, वो अपने आप को मुसलमान भी कहता, क्योंकि वहां पर उस कानून का इतलाक नहीं हुआ। लेकिन वो जैसे ही पाकिस्तान की हुदूद में आता, फौरन उस पर उस कानून का इंप्लीमेंट होता कि अब कादियानी पाकिस्तान में अपने आप को मुसलमान, अपनी इबादत खाने को मस्जिद, अपनी इबादत को नमाज, इबादत के पुकारने को अजान, अपने आप को मुसलमान, ये पाबंदी लगी हुई है कादियानियों को यहां पर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक आगे बढ़ती रही, वो पहला दर्जा हासिल हुआ। और दूसरी कामयाबी अल्लाह ताला ने 25 नवंबर 2017 को फैजाबाद में अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह ने अजीम शान धरना देकर कानून खत्म नबूवत पे डाका डालने वालों को बेनकाब भी किया और कानून को वापस बहाल भी करवा लिया। कब किया? 25 नवंबर 2017 फैजाबाद का धरना आप सबको याद होगा। फैजाबाद का अजीम धरना, ये बहुत बड़ी कुर्बानियां हैं। इन अकाबिर को याद रखो, इन मोहसिनों को याद रखो, ये हमारे मोहसिन हैं। और उस धरने की जो यानी आफ्टर इफेक्ट्स कहिए, जो उसके बाद वाले असरात कहिए, उसकी बरकतों में यह बरकत हुई कि महज 2 महीने के बाद 6 फरवरी 2018 को आजाद कश्मीर की असम्बली से भी कानून खत्म नबूवत को पास करा लिया गया। अब यह कानून पूरे पाकिस्तान की हुदूद पर नाफिज हो चुका है। बताओ इसमें आधा काम अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी का है कि नहीं है? यह आपको आज पता चला होगा, आपको पता नहीं होगा। मैं तो चूंकि उनके साथ रहा हूं इसलिए मुझे पता है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उनके साथ उस जिद्दोजहद में साथ खड़े होने को अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई। मैं उस कंटेनर पर भी खड़ा रहा, मैं उस वक्त भी वहां मौजूद रहा अल्हम्दुलिल्लाह। अजीजान मोहतरम, मगर काफिरों की साजिशें बढ़ती जा रही थी। मैं इस अजीम इज्तिमा से फायदा उठाते हुए मैं आप सबकी तवज्जो एक बहुत अहम जिम्मेदारी की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूं। अजीजान गिरामी, ये बताइए कि कानून तो बन गया था और खत्म नबूवत के दर्स भी बहुत हो रहे थे, खत्म नबूवत की किताबें भी लिखी जा रही थी, लिटरेचर भी सब कुछ था। लेकिन ये बताओ, कानून बनने के बाद, दिल से बताना, बिल्कुल दयानत से बताना, कि कानून बनने के बाद कादियानियत सुकड़ी पाकिस्तान में या फैलती चली गई? सुकड़ी या फैली? क्यों? हालांकि कानून बन गया, हमारे अकाबिर ने कुर्बानियां दी, 10,000 मुसलमानों का खून बहा उस कानून के बनाने के दौरान, उस जिद्दोजहद में। लेकिन इसके बावजूद, उन अजीम कायदीन की अजीम कुर्बानी के बावजूद, अजीम जिद्दोजहद के बावजूद, उस कानून के बनने के बावजूद कादियानियत को नुकसान क्यों नहीं हुआ? यह सवाल है मेरा और मैं जवाब देता हूं। इसका जवाब भी मैं ही देता हूं। तवज्जो, जवाब यह है कि कानून तो बन गया मगर कानून पर अमल दरामद नहीं हो सका। कानून पर अमल दरामद
जिस तरह कानून का फॉलो अप करने की जरूरत थी, जिस तरह कानून को परसू करने की जरूरत थी, जिस तरह कानून पर अमल दरामद कराने की जरूरत थी, वो नहीं हो सका। तभी आपके अपने इस बफर जोन में, आपके न्यू कराची में, आपके कराची शहर के जगह जगह इलाकों में ये कादियानी अपनी इबादतगाह मस्जिद नुमा बनाए हुए थे। बताओ बनी हुई थी कि नहीं बनी हुई थी? रीगल चौक पर बनी हुई थी, ये जेल के सामने यादगार फिश वाली गली में बनी हुई थी, आपके आयशा मंजिल दस्तगीर पे बनी हुई थी, इसी तरह कैंट बाजार शाह फैसल कॉलोनी में बनी हुई थी, इसी तरह बल्दिया टाउन में बनी हुई थी। मुझे नहीं पता बफर जोन में है कि नहीं है। नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह आप खुश नसीब हैं। लेकिन ये जगह जगह 12 मकामात मेरे पास शहर कराची में ऐसे आए जिनमें बनी हुई थी। मैं हैरान रह गया, कानून बन गया, मुसलमानों का खून बह गया, इतने मुसलमान शहीद हो गए, इतने अकाबिर की जिद्दोजहद, और उसके बावजूद ये बदमाश, ये हुजूर की खत्म नबुव्वत के मुनकिर, ये लानती, ये दज्जाली, ये कज़्ज़ाब, ये झूठे, ये मलऊन, ये झूठे नबी के पैरोकार, ये हम गुलामाने मुस्तफा के होते हुए इस तरह बढ़ते जा रहे हैं। बोलो हमारे लिए शर्म का मकाम है कि नहीं है? सोचने का मकाम है कि नहीं है? बस मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं। मैंने बहुत सोचा, और इन अकाबिर जो हमारे बुजुर्ग हैं, हाजी हनीफ तैयब साहब और दीगर बुजुर्ग, मैंने उनसे मशवरा किया, हुजूर ये क्या वजह है कि कादियानियत बढ़ती जा रही है, इनके मराकिज बढ़ते जा रहे हैं, और ये धड़ल्ले से शायर इस्लामी ये कुर्बानी में ज़बीहा करते हैं, ये कुर्बानी में जानवर ला के ज़िबा करते हैं। और बड़े दुख की बात कि हमारे मुसलमानों की गैरत, अफसोस कि उनके चंद गोश्त के टुकड़े लेने भी मुस्कुरा के लेते हो, खुशी खुशी लेते हो। तौबा तौबा, आज बाहर के मुल्कों में हम मुसलमानों का इमेज, पाकिस्तानी मुसलमानों का इमेज पता है क्या है? ये पाकिस्तानी एक बिरयानी की प्लेट पर ईमान बेचते हैं। बड़े दुख से कह रहा हूं, बड़े अफसोस से कह रहा हूं, क्योंकि मैं बाहर मुमालिक में रहा हूं, यूरोप के मुल्क में भी रहा हूं, मैंने उनकी कैफियत को देखा है। वो काफिर होके हम पर तानाज़नी करते हैं, हमारा ईमान इस दर्जे के ऊपर आ गया। अजीजान मोहतरम, मैं तुम्हें तवज्जो दिलाना चाहता हूं। देखो 48 साल, आज से 2 साल पहले तक, अभी हाजी अली तैयब साहब कह रहे थे सैयद जमान अली जाफरी अहले सुन्नत हेल्प डेस्क के तहत ये काम कर रहे हैं। वो क्या काम है मैं वो बताता हूं आपको, वो आपके सामने रखता हूं। मैं भी आप ही में से हूं, मैं कोई आसमान से उतर कर नहीं आया, मैं कोई खलाई मखलूक का नुमाइंदा नहीं हूं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस राह में कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की है, मैंने हथकड़ी बर्दाश्त की है, मैंने मुकदमा बर्दाश्त किया है, मैं जेल के अंदर रहा हूं। ये अलग बात है कि मुझे और मुफ्ती आबिद मुबारक को एक साथ गिरफ्तार किया और हमें जेल में ले गए। 6 दिन 7 रातें हमारी जेल के अंदर गुजरी। वो हमें इस बात पर ले गए कि ये नारा लगाता है ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, हम इसका मुंह बंद कराएंगे। अल्लाह का फजल है, हम आज भी नारा लगा रहे हैं ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वो बंद कराने वाले पता नहीं कहां होंगे। अल्लाह का फजल है, गुलाम मुस्तफा आपके सामने खड़ा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह ये उस नारे की बरकत है, ये उस नाम की बरकत है। अरे हम में कुछ नहीं है, हम पर निगाह मुस्तफा है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जब मैं जेल से बाहर निकला, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठ के, मस्जिद में खड़ा होकर कहता हूं, मैं जब उस जेल से बाहर निकला, मेरे वार्ड के 200 कैदी लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगा रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह हम 2 को लेके गए थे मुंह बंद कराने, हमने 200 का मुंह खुलवा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, और मौका मिलता तो 2000 का मुंह खुलवा देते वहां पर। खैर अजीजान गिरामी, हमने क्या किया? कादियानियों की सरगर्मियों को देखते हुए, इनकी ये बदमाशी देखते हुए, 2 साल पहले मैंने तबलीगी मुहिम नहीं चलाई। तबलीगी मुहिम तो चल रही थी। मैंने तदरीसी मुहिम नहीं चलाई, तदरीसी मुहिम चल रही थी। मैंने तहरीरी मुहिम नहीं चलाई, तहरीरी मुहिम चल रही थी। मैंने एहतजाजी मुहिम नहीं चलाई। मैंने क्या किया? मैंने कानूनी मुहिम का आगाज कर दिया। मैंने कानूनी मुहिम का आगाज किया। मैंने सिर्फ यह फिक्र की कि मैं इन गुस्ताखान को, मैं इन मुनकिरीन खत्म नबूवत को कानूनी शिकंजे से इनका गला दबाऊंगा इंशाअल्लाह। क्योंकि कानून हमें यह लेवरेज देता है, कानून हमारा यह प्रिविलेज बताता है, कानून हमारा यह राइट बताता है
कि जब कोई कादियानी मुसलमानों जैसा शियार इख्तियार करे तो यह काबिले सजा जुर्म है। 298 की दफा लगकर उसे 3 साल के लिए जेल के अंदर जाना पड़ेगा। आपको पता थी यह बात? आज पता चल गई। अब अगर आपने किसी कादियानी को मुसलमानों जैसा कोई अमल करते हुए देखा, आपका सिर्फ क्या काम है? मारना नहीं है, कानून हाथ में नहीं लेना, कानून साथ में लेना। कानून हाथ में नहीं लेना। कानून कैसे लेंगे मैं बताता हूं तरीका। हमने इस ईद उल अज़हा पे एक वर्किंग शुरू की, एक मुहिम शुरू की, शायद आपको सोशल मीडिया से पता चला हो। हमने पूरे पाकिस्तान में तमाम तंजीमात अहले सुन्नत को इस बात पर आमादा किया कि जनाब आपने ईद आने से पहले पहले अपने शहर के डिप्टी कमिश्नर, अपने इलाके के SHO सबको दरखास्तें दे दें। जनाब आपको पता है इस शहर में, इस मोहल्ले में, आपके इलाके में कितने कादियानी रहते हैं। जनाब कुर्बानी मुसलमानों का शियार है, इस्लामी शियार है, और यह काम सिर्फ कौन कर सकता है? मुसलमान कर सकता है। कादियानी चूंकि आईने पाकिस्तान की रूह से काफिर करार दिया जा चुका है, इसलिए वो मुसलमानों जैसा शियार इख्तियार। तो अगर आप देखें कि कोई कादियानी बकरा लेकर आया है, अगर आपके हुदूद में कोई कादियानी कुर्बानी का जानवर लेकर आया इन दिनों के अंदर, तो आपने उस पर मुकदमा कायम करके उसे हवालात में बंद करना है। हमने पहले से दरखास्तें जमा करा दी। मैं आपको बड़े मान से बता रहा हूं, अहले इस्लाम, अहले बफर जोन, अहले इस्लाम, अहले आशिक, आप लोगों की आंखें ठंडी होंगी इस दिन जब हमने ये कोशिश की। अल्लाह का फजल है, इस साल पूरे पाकिस्तान में 6 मुकदमात कादियानियों के खिलाफ कायम किए गए और किसी कादियानी को सरे आम शायर इस्लाम की खिलाफ वर्जी की इजाजत नहीं दी गई, किसी को। अल्लाह का फजल है। और BBC ने हमारे खिलाफ फीचर नशर किया, मेरे मोबाइल में इस वक्त भी मौजूद है। BBC ने, देखो पता चला कि इनको पकड़ोगे तो इनके नाजायज बाप को तकलीफ होगी, इनके नाजायज बाप को तकलीफ होगी। आज तक इनके खिलाफ दर्ज देते रहे, उनको तकलीफ, लेकिन जैसे ही कानूनी शिकंजे से इनका टेटवा दबाया, इनका गला पकड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह वॉइस ऑफ अमेरिका भी हमारा दुश्मन बन गया, BBC भी हमारा दुश्मन बन गया, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन भी हमारा दुश्मन बन गया। हत्ता कि UNO ने पाकिस्तान की गवर्नमेंट को सरकारी तौर पर मुरासला भेजा कि जनाब अक़लियतों पे बड़ा जुल्म हो रहा है, आप क्या तो उनको उनके मजहबी हुकूक भी अदा नहीं करने दिए जा रहे। हमने कहा वो कौन सी अक़लियत है, वो तो काफिर हैं, वो मुसलमानों के शियार इख्तियार नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह BBC ने एक दुश्मन रसूल, मुनकिरे खत्म नबूवत कादियानी का इंटरव्यू नशर किया। वो रोता हुआ कह रहा था, अरे पुलिस तो इस दफा हमारे घर में घुसकर हमारे फ्रिज के अंदर से भी सारा गोश्त निकाल कर ले गई। अब आप जानते हैं पुलिस ने उस गोश्त का क्या किया होगा? आप जानते हैं पाकिस्तान की पुलिस है, हलाल जाने के हराम, हलाल जाने के हराम। लोगों को समझाते रहो। मैं मदीने मुनव्वरा में रहता था, वो ब्राजील की लाई हुई मुर्गी खिलाते रहते थे वहां पे होटलों के अंदर। मैं लोगों को कहता खुदा के लिए मत खाओ, हलाल नहीं होती। आपको भी समझा रहा हूं, वहां के होटलों में मिलने वाली मुर्गी पहले तहकीक कर लो, लोकल है कि बाहर से आई है। हत्ता के अलबेक जो सबसे मशहूर वहां का प्रोडक्ट है, उसकी मुर्गी भी ब्राजील से आती है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 साल रहा, मैंने कभी बैरूनी चेन का कोई खाना नहीं खाया, कभी भी नहीं खाया। मुंह में हलाल जाएगा तो तासीर पैदा होगी ना, हराम जाएगा तो तासीर कैसे पैदा होगी? हमने तो बुजुर्गों से यही सुना। किबला बड़े शाह साहब समझ गए ना कौन? अल्लामा सैयद शाह तुराबुल क़ादिर हर साल 2 साल के लिए अमेरिका तबलीग पर जाते थे, मगर आप 2 महीने के लिए तबलीग पर जाते, हर साल 2 महीने के लिए तबलीग के लिए अमेरिका जाते, लेकिन आप पूरे दौरे अमेरिका में कभी गोश्त नहीं खाना फरमाते, कभी गोश्त नहीं खाते, सिर्फ सब्जी और दाल या दही। इतनी एहतियात करते थे। तभी तो बताओ जनाजा उठा तो कितनी शान से उठा है, वरना तो मरने वाले बहुत हैं। लेकिन उसके जनाजे में 10 लाख अफराद ने शिरकत की। 4 किलोमीटर के ऊपर उनकी नमाज जनाजा की सफ़े बनी हुई थी।
बंदर रोड के ऊपर। झूठ बोल रहा हूं? देखा नहीं किसी ने आप में से? सच बोल रहा हूं ना। क्या वजह है? उलमा के तो बहुत इंतकाल होते हैं, हो सकता है उनसे बड़े बड़े आलिम हो, लेकिन क्या वजह है? वजह यह है कि महबूब के दीन से कभी गद्दारी नहीं की, ना और उलमा ने की है। मैं उनको नहीं कह रहा, लेकिन यह बता रहा हूं कि शान इम्तियाजी यह है कि जबान को हलाल से हमेशा तर रखा है, हराम से बचाया है। अजीजान गिरामी, बात को मुकम्मल करता हूं। हमने 2 साल पहले कार्रवाई शुरू की। वो कादियानी रोते हुए कह रहा था कि पुलिस हमारे घरों के फ्रिज से गोश्त निकाल कर ले गई। मेरा दिल खुश हो गया। हुजूर का दुश्मन रो रहा है तो हुजूर का आशिक खुश हो रहा है। सुभान अल्लाह, यही तो हमारी कामयाबी है। जिस दिन हुजूर का दुश्मन हमसे नाराज हो गया, समझो अल्लाह ने तुम्हें ईमान अता फरमा दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह। अजीजान मोहतरम, बात चली थी मां बच्चे के हक में मेहरबान है। आपने भी कादियानियों के खिलाफ हमारी इस कानूनी जंग में साथ देना है इंशाअल्लाह। मैं आपको खुशखबरी सुना रहा हूं, 2 साल पहले तक ये कादियानियों की बदमाशियां चल रही थी, लेकिन आज पूरे कराची में ऐलान कर रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई एक कादियानी मरकज भी बाकी नहीं रहा जिस पर शायर इस्लामी की खिलाफ वर्जी की जा रही हो। अल्हम्दुलिल्लाह सब तोड़ दिए गए। अल्हम्दुलिल्लाह 11 मुकदमा चल रहे हैं मेरे। 7 मुकदमे हमने उन पर किए, 4 मुकदमे उन्होंने हम पर किए। आप दुआ करें अल्लाह हमें हर मुकदमे में कामयाबी अता फरमाए। बस आपने भी हमारा साथ देना है भाई। आप जमान जाफरी को मुद्दतों याद रखोगे, मैं आऊं या ना आऊं, या मैं चला जाऊं, मैंने पैगाम दे दिया। आपने खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ करना है। हुजूर की मिलाद इस दफा इस नियत और इरादे से मनानी है कि हम सब ने अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। हम गुनाहगार हैं, इबादतों में कमजोर हैं, हम शायद बहुत मामलात के अंदर कमजोर हैं, लेकिन मौला इतनी गैरत हम में अब भी बाकी है, तेरे महबूब पर अपना सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं। करेंगे इंशाअल्लाह। सब लोग हाथ उठाकर, हम सब मुहाफिज़े खत्म नबूवत रहेंगे और हुजूर की इज्जत और नामूस पर पहरेदारी देंगे इंशाअल्लाह ताला। आओ बात को खत्म करता हूं। हमने 5वां अकीदा बताना था। मेहरबान उसी वक्त मेहरबानी कर सकता है जब वो, जोर से कहें, जब वो, पहली उंगली, पहला अकीदा, जब वो मखलूक में हुजूर अव्वल हैं, मेहरबान हैं इसलिए अव्वल हैं। दूसरा अकीदा, मेहरबान के लिए जिंदा होना भी लाजिम है। हुजूर मेहरबान है इसलिए वो मुर्दा नहीं, हुजूर मेहरबान है इसलिए वो दूर नहीं, हुजूर मेहरबान है इसलिए वो बेखबर नहीं, बाखबर है। और हुजूर को अल्लाह ने सारे आलमीन के हक में मेहरबान बनाकर भेजा है। साबित हुआ हुजूर मोहताज बनकर नहीं आए, बेख्तियार बनकर नहीं आए, बल्कि मुख्तार बनकर आए हैं। हुजूर को अल्लाह ने मुख्तार बनाया है। या रसूल अल्लाह। बस जी ये 5 अकीदे याद रहेंगे। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।